हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं मेजरमेंट डील करने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैं एरर स्टार्ट करने वाला हूँ। और देखिए, मेजरमेंट जो है ईएनटीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एरर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद से क्वेश्चन को एक वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जिससे कि उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एरर में होता है एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, वेयर एम इज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड एटी इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। सो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू होगी तो जो एरर होगी वो क्या आएगी? एरर आपकी पॉजिटिव आएगी। और अगर मेजर्ड वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू होगी तो आपकी एरर जो होगी क्या आएगी? निगेटिव आएगी। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया? एरर, इट मीन्स एरर कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी निगेटिव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कभी कभी डेफिनेशन में पूछ देता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। चलिए नेक्स्ट थ्योरी में आता है रिलेटिव एरर। देखिए, रिलेटिव एरर का और भी नाम है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टैटिक एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर भी बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, लिमिटिंग एरर। या अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि परसेंटेज एक्यूरेसी क्या कितनी होगी, तो भी हम लिमिटिंग एरर ही या रिलेटिव एरर, इतने इनके नाम हैं। ठीक है, तो देखिए, रिलेटिव एरर जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एम माइनस एटी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज डिले अपॉन एटी, दैट इज एम माइनस एटी डिवाइड बाई एटी। ये क्या हो गया हमारा? रिलेटिव एरर। और एक थर्ड होता है, और इसी में एक आता है परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, उसको अलग से नोट कर लेते हैं। परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या रिलेटिव एरर आर परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू, लिमिटिंग एरर इक्वल टू एम माइनस एटी डिवाइड बाई एटी इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एरर वाले पार्ट में गारंटीड GAE। इसको बोलते हैं गारंटीड एक्यूरेसी एरर, GUERANTED, गारंटीड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एरर। देखिए, जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, इट इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करिए कोई एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर बताएगा कि गारंटीड है कि कुछ ना कुछ परसेंट इसमें एक्यूरेस एरर होनी है, दैट इज प्लस और माइनस 10%। तो ये जो होता है, ये कितना परसेंट एरर होना है वो डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर होता है ये ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन्स या तो करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन या तो वोल्टेज का फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए, बेसिकली अगर GAE वैल्यू बोले, अगर सपोज करिए आपको फाइंड आउट करना है GAE वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी परसेंटेज
error specified by manufacturer into फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखिए अभी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। और एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन GAE वैल्यू एंड रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर और परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ओके, तो इसमें ये वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या होता है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो होता है GAE वैल्यू इक्वल टू, ये GAE वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर आर परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिवाइड बाई 100 इंटू रीडिंग वैल्यू, रीडिंग वैल्यू। और ये दोनों फार्मूले से मोस्टली आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इनको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए GAE वैल्यू क्या आता है, परसेंटेज एरर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और GAE वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर आर परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिवाइड बाय 100 इनटू रीडिंग वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड आपको देखिए, पहले मैं एक बार फिर से देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। दूसरा बताया रिलेटिव एरर जो कि होता है मेजर एब्सोल्यूट बाई ट्रू वैल्यू, AM माइनस 80 बाई 80। और परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर आर लिमिटिंग एरर। उसके बाद मैंने बताया कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो कि होता है परसेंटेज एरर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट बताया मैंने गारंटीड एक्यूरेसी एरर वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर और परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिवाइड बाय 100 इनटू रीडिंग वैल्यू। तो इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ENTC में पूछा गया है, ESC में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि द अमीटर रेंज 0 to 25 है एम्पियर हैज ए गारंटीड एक्यूरेसी of 1% full scale reading. The current measured by ammeter is 5 ampere, then limiting error। मतलब हमको परसेंटेज लिमिटिंग एरर या बोले तो हमने इसको बताया कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए मीटर का रेंज दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जो अमीटर है वो उसका मैक्सिमम रेंज कितना है, 25 एम्पियर है। मतलब IFSD करेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 एम्पियर है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो गारंटीड एक्यूरेसी GAE वैल्यू होती है वो होती है परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिवाइड बाय 100 इनटू रीडिंग वैल्यू, रीडिंग वैल्यू, ये वाला फार्मूला। ओके, तो यहां से देखिए अभी GAE वैल्यू क्या होती है, तो GAE वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से पहले हमको GAE वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो GAE वैल्यू क्या हो जाएगी, GAE वैल्यू इक्वल टू हमेशा क्या है, परसेंटेज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर फुल स्केल पे कितना दिया 1%, दैट इज 1% का मतलब 1/100 इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी है 25। तो इसकी वैल्यू GAE वैल्यू कितनी आ गई 0.25। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अब ये वाला फार्मूला यूज करके हम रिलेटिव एरर या लिमिटिंग एरर बता देंगे। तो यहाँ से देखिए GAE वैल्यू कितनी आई 0.25 और ये है आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो कि हमको फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई 100 इंटू यहाँ पे देखिए मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। तो ये देखिए 5 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ से परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 20। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 × 5
और 2 5 10, 2 2 4 1 5, और ये 0 हो गया, 2 स्थान पे दशमलव लगा जी, और ये परसेंटेज हो गया, तो 5% आ रहा है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर रहा है, रेंज है 0 to 150 वोल्ट एम्पियर, हैज एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑन फुल स्केल रीडिंग, द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 75 वोल्ट, लिमिटिंग एरर। फिर हमसे परसेंटेज लिमिटिंग एरर पूछ रहा है। परसेंटेज क्यों? क्योंकि ऑप्शन सभी परसेंटेज में दिया है। तो हम जानते हैं कि जी ए ई वैल्यू बराबर परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिवाइड बाई 100 इंटू रीडिंग वैल्यू, रीडिंग वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो रीडिंग वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 75 दी है, मेजर्ड वैल्यू 75 दी है। इसका मतलब अगर हम जी ए वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हम लिमिटिंग एरर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जी ए वैल्यू ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन वी एफ एस टी कितना दिया है, 150 दिया है, और कितने परसेंट पे निकलना है, 1% एक्यूरेसी पे, दैट इज 1/100। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, दैट इज 1.5। तो यहाँ से जी ए ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये पुट कर देंगे, तो ये 1.5 परसेंटेज लिमिटिंग एरर डिवाइड बाई 100 इंटू रीडिंग वैल्यू कितनी है, 75। तो यहाँ से देख लीजिए 25 यहाँ 75, 25 चौको 100। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू 1.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से देखिए ये 0.5 आया, और ये कितना आ जाएगा, 2%। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर आपकी कितनी आई, 2%। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ 0 to 100 मिली एम्पियर मीटर इज 2%, व्हाट इज इट्स एक्यूरेसी व्हाइल टेकिंग रीडिंग ऑन 5 एम्पियर। देखिए मैंने अभी बताया कि जो एक्यूरेसी होती है दैट इज द लिमिटिंग एरर। मैंने देखिए थ्योरी में यहाँ पे बताया है कि परसेंटेज एक्यूरेसी भी पूछे तो भी आपको रिलेटिव एरर ही या परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीटर की फुल स्केल रीडिंग IFSD कितनी दी है, 10 मिली एम्पियर। और ये एरर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जो मैन्युफैक्चरर ने एरर डिसाइड किया है इस पे, वो कितना है, 2% है इसका। ठीक है, और हमको रिलेटिव एरर बताना है, तो इससे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जी ए वैल्यू। तो जी ए वैल्यू क्या हो जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 एम्पियर इंटू 2/100। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा, इसको तो यहाँ से देख लीजिए 10 दहम 100। तो ये कितना आ गया, 0.2, ओके, इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से जी ए वैल्यू आपकी आ गई इतनी। अब हम जानते हैं कि जो जी ए वैल्यू है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, परसेंटेज एक्यूरेसी या परसेंटेज लिमिटिंग एरर पूछा है आपसे, डिवाइड बाई 100 इंटू रीडिंग वैल्यू, रीडिंग वैल्यू। तो आपसे परसेंटेज एक्यूरेसी पूछा है, और जी ए वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू परसेंटेज एक्यूरेसी डिवाइड बाई 100 इंटू रीडिंग वैल्यू आपकी कितनी है, 5 मिली एम्पियर, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 0.2, और ये देखिए 100 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से देख लीजिए ये 20 बार में कट गया, तो ये 4% आंसर आएगा इसका। देख लीजिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने लगभग 3 4 क्वेश्चन कराए हैं, और जो कि ईएससी में आए हुए हैं। तो इस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर देखिए इस तरह के फंक्शन के फॉर्म में दिया हो तो उस समय रिलेटिव एरर या लिमिटिंग एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो हमको लिमिटिंग एरर क्या होता है, डेल वाई बाई वाई, ये होता है लिमिटिंग एरर।
तो इसके लिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये होगी प्लस और माइनस एन डेल एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लेंगे कि इस तरह का फंक्शन है तो हमको उसे लिखना लिखना कैसे है। अगर इस फंक्शन इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में, तो लिमिटिंग एरर कैसे लिखेंगे, डेल वाई बाई वाई इक्वल टू प्लस और माइनस ब्रैकेट क्लोज्ड एम डेल एक्स वन बाई एक्स वन प्लस एन डेल एक्स टू बाई एक्स टू, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे इक्वेशंस को लिखेंगे और पावर में मल्टीप्लिकेशन आ जाए, ठीक है। और ऐसे आए कि या तो पूरा एडिशन हो या तो पूरा सब्सट्रैक्शन हो, तो उसको रिलेटिव एरर डेल वाई बाई वाई जो होती है वो होती है प्लस और माइनस ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके, एक्स वन बाई वाई, टोटल वाई, ठीक है, वाई, ओके, डेल एक्स वन बाई एक्स वन प्लस एक्स टू बाई वाई डेल एक्स टू बाई एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई वाई डेल एक्स थ्री बाई एक्स थ्री होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर देखिए इस तरह की इक्वेशन हो या तो तीनों मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो हमेशा जो रिलेटिव एरर आएगी डेल वाई बाई वाई इक्वल टू प्लस और माइनस डेल एक्स वन बाई एक्स वन प्लस डेल एक्स टू बाई एक्स टू प्लस डेल एक्स थ्री बाई एक्स थ्री होगी, ठीक है। तो इसको आप एक बार लिख लेंगे तो आपको जरूर ध्यान में आ जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर सपोज करिए क्वेश्चन में दिया है कि दो रेजिस्टेंस हैं, आर वन की वैल्यू दी है 100 प्लस आर माइनस 4% और आर टू की वैल्यू दी है 50 प्लस आर माइनस 2%। तो देखिए ये परसेंटेज का है, ये है रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ठीक है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर है। दैट इज ये जो है आर वन है आपका और ये जो है आपका डेल आर वन बाई आर वन है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ठीक है। और ये आपका क्या है आर टू है और ये आपका क्या है डेल आर टू बाई आर टू है। सपोज आपको पहले क्वेश्चन में आर वन प्लस आर टू कैलकुलेट करना है, तो सपोज आर बराबर आर वन प्लस आर टू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, आर बराबर आर वन प्लस आर टू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये वाला कौन सा केस है, ये आपका ये वाला केस है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है एक्स वन डिवाइड बाई टोटल इक्वलेंट और उसका रिलेटिव वैल्यू, फिर एक्स टू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू डेल एक्स टू अमान मतलब उसका रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका आर वन प्लस आर टू, तो देखिए सिंपली आर वन की वैल्यू यहाँ से 100 है और आर टू वैल्यू 50 है, तो ये तो आ गया 150, ये आपका रियल वैल्यू हो गया। बट हमको परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि आर बराबर आर वन प्लस आर टू है। अगर इसका रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस आर माइनस आर वन बाई टोटल आर डेल आर वन बाई आर वन प्लस आर टू बाई आर डेल आर टू बाई आर टू, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये प्लस और माइनस आर वन की वैल्यू देखिए यहाँ पे 100 है और टोटल आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए 150 है, ठीक है। और डेल आर वन बाई आर वन कितना दिया 4%, तो इंटू 4% कर देंगे, प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है 50 है, आर की वैल्यू कितनी है 150 है और डेल आर टू बाई आर की वैल्यू 2% है, 2%, तो इंटू में 2%, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए 100 इंटू फोर कितने होगा 400 और प्लस 50 इंटू टू 100 और इसका परसेंटेज कॉमन बाहर ले लेते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे लगा रहेगा और 150 एलसीएम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 500 डिवाइड बाई 150% हो गया। यहाँ से ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/3% आएगा, दैट इज प्लस और माइनस 3.33%। तो इसका मतलब जब इसको हम लिखेंगे पहला केस में आर बराबर आर वन प्लस आर टू कितना हो गया 150 प्लस और माइनस 3.33%, ठीक है, 3.33%। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछ देगा कि इस आर की आर मैक्स कितनी होगी और आर मीन कितनी होगी। तो देखिए ये आपका क्या है,
ये है आपका डेल आर बाई आर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम डेल आर फाइंड आउट कर ले, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10/3 पर ये 3.33 का मतलब क्या है आपका 10/3 है। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, अगर रेंज आपको बताना हो क्वेश्चन में, रेंज कैसे बताएंगे देखिए। तो रेंज बताने के लिए देखिए डेल आर बाई आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 10/3 डिवाइड बाई 100। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में करेंगे, इसको रियल वैल्यू में, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से डेल आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो डेल आर बराबर आर इंटू 10/3 इंटू 100। और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है कि यहाँ पे देखिए 150 आई है, आर की वैल्यू 150 आई है, तो यहाँ से 150 इंटू 10/300, ठीक है, 10/300। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 150 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 5, तो डेल आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अगर रेंज के फॉर्म में पूछेगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 प्लस आर माइनस 5। तो यहाँ से आप आर मैक्स निकाल सकते हैं। यहाँ से आपकी आर मैक्स कितनी हो जाएगी 150 प्लस 5 दैट इज 155 ओम। और आर मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 माइनस 5 दैट इज 145 ओम। तो आर की रेंज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी 145 ओम, 145 ओम टू 155 ओम, ठीक है, अगर रेंज आपसे पूछ देता है। अगर सपोज करिए इस सेम क्वेश्चन में R1 माइनस R2 कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन में R1 माइनस R2 कैलकुलेट करना होता तब देखते हैं। देखिए अगर इसमें दूसरा है, अगर आपको R1 माइनस R2 कैलकुलेट करना होता तो R1 की वैल्यू यहाँ से 100 है और ये -50 है, तो ये कितना आएगा 50 होगा। अब आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ से देखिए ये प्लस हो या माइनस हो, ये यहाँ पे देखिए ये प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका जो फार्मूला ये रिलेटिव एरर का होगा वो हमेशा सेम होगा। इसका मतलब जो इसमें मैंने रिलेटिव एरर कैलकुलेट की है, सेम रिलेटिव एरर इस केस के लिए भी होगा, दैट इज डेल आर बाई आर की वैल्यू तो स्टिल आपकी डेल आर बाई आर की वैल्यू आपकी स्टिल सेम रहेगी, ठीक है। डेल आर बाई आर की वैल्यू देखिए यहाँ से अभी डेल आर बाई आर यहाँ से अगर हम निकालें इस केस में तो वो कितना होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस R1/R डेल R1/R1 प्लस R2/R डेल R2/R2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं बराबर होगी, क्योंकि जो टोटल R है R इक्वल टू R1 माइनस R2 यहाँ पे 50 है और इस केस में देखिए तो इसकी वैल्यू टोटल R की वैल्यू 150 है, तो इसलिए जो रिलेटिव एरर होगा दोनों का डिफरेंट होगा। तो देखिए ये कितना आ जा रहा है, R1 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है 100 है और टोटल R कितना है 50 है, 50 कर दिया और रिलेटिव एरर कितना है 4% है, स्टिल 4% है, तो यहाँ पे इंटू 4% कर दिया प्लस R2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 50 है, R2 यहाँ पे देखिए तो 50 है, 50 किया डिवाइड बाई टोटल R कितना है 50 है और परसेंटेज डेल R2/R2 देखिए यहाँ से कितना है 2% है, यहाँ पे 2% कर दिया, तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए ये 50 दूना 100, 8% प्लस 2% कितना आ गया प्लस और माइनस 10%। तो टोटल आर की वैल्यू यहाँ से आर बराबर आप क्या लिखेंगे 50 प्लस आर माइनस 10%, ये आपका इस केस के लिए आंसर होगा, ठीक है 10%। तो इसका इसका भी आंसर हो गया। अगर सपोज करिए R1 इंटू R2 पूछता है तो देखिए ये कौन सा केस है मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो उस केस में रिलेटिव एरर हमेशा हमेशा क्या होती है, ये वाला केस है मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होती है। तो सपोज करिए आपको R1/R2 फाइंड आउट करना है, R1/R2 आर इक्वल टू, तो इस समय रिलेटिव एरर क्या होगी डेल आर बाई आर बराबर प्लस और माइनस डेल R1/R1 प्लस डेल R2/R2 होगी, ठीक है। तो यहाँ से प्लस और माइनस देख लीजिए डेल R1/R1 4% और डेल R2/R2 2%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4% प्लस 2%, तो ये कितना आ गया प्लस और माइनस 6% आ गया।
और R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन में 100 और 50 दी है, तो ये 100 ओम है और ये 50 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा 100/50 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 ± 6% हो जाएगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 ± 6% होगी। ठीक है, और देख लीजिए ये तो डिवीजन, अच्छा मैंने ये फोर्थ वाला आपको बता दिया। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो कैसे करते, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी केस हो तो उस समय रिलेटिव एरर हमेशा सेम रहेगी, तो रिलेटिव एरर आपकी हमेशा सेम रहेगी। सपोज करिए आपको R1 R2 कैलकुलेट करना, R इक्वल टू R1 R2, तो R1 की वैल्यू 100 है और R2 की वैल्यू 50 है, तो ये तो आ गया 5000 ओम। बट रिलेटिव एरर कितनी होगी, तो डेल R/R इक्वल टू डेल R1 प्लस आर माइनस प्लस डेल R2/R2 होगा। तो यहाँ से देख लीजिए प्लस आर माइनस डेल R1/R1 की वैल्यू 4% और 2%, 4% प्लस 2%, तो ये कितना आएगा ±6%। तो टोटल आर को हम क्या लिखेंगे 5000 ±6%। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिवाइड में है, डिफरेंस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, रेजिस्टेंस, तो कैसे हम रिलेटिव एरर बताएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से कैसे डील करना है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि correct a register of 100 kilo ohm with tolerance, that is relative accuracy error, is 5% and connected in series with 5 kilo ohm resistance of 10% tolerance. What is the tolerance limit of series network, tolerance of the series network, that is अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो टोटल टॉलरेंस कितना होगा, टोटल रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना होगा। देखिए तो एज पर गिवन क्वेश्चन R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम प्लस और माइनस 5% टॉलरेंस, और देखिए R2 की वैल्यू दी है 5 किलो ओम प्लस और माइनस और 10% टॉलरेंस। तो हमसे कह रहा है कि अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R=R1 + R2, तो डेल्टा टोटल टॉलरेंस कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो R होता है R1 + R2, अगर सीरीज में तो टॉलरेंस या रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस R1/R डेल R1/R1 प्लस R2/R डेल R2/R2 होता है, ऐसे हमने बताया था। तो यहाँ से देखिए प्लस और माइनस, अब देखिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R=R1 + R2, दैट इज 10 किलो ओम प्लस 5 किलो ओम, दैट इज 15 किलो ओम हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ से R1 की वैल्यू आपकी कितनी है, R1 आपका ये R1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है डेल R1/R1 परसेंट है, और ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका क्या है डेल R2/R2 इन परसेंट है। ठीक है, तो देखिए R1 की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम डिवाइड बाई R की वैल्यू टोटल कितनी है यहाँ पे देख लीजिए 15 है, तो 10/15 हो गया। ठीक है, इनटू डेल R1/R1 इन परसेंटेज कितना है यहाँ पे देखिए 5% है, तो यहाँ पे 5% कर दिया, प्लस R2 की वैल्यू 5 किलो ओम टोटल 15 है, इनटू डेल R2/R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 10% है, तो यहाँ पे 10% कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा प्लस और माइनस, ये 50 प्लस 50 और ये परसेंटेज को बाहर ले लिया और एलसीएम आपका 15 हो गया, तो ये प्लस और माइनस कितना आ गया 100/15%। तो यही आपका क्या है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 5 दूना 10, 20/3, 20/3 इसको देख लीजिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 छक्का 18, 2.0, 3 छक्का 18, 2 फिर 20, दैट इज 6.66%। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो देख लीजिए इसका बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए ये भी ईएससी में इंस्ट्रूमेंटेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 किलो ओम रजिस्टर विद एक्यूरेसी ऑफ 10% carries a current of 10 milliampere. The current was measured by analog meter on 25 milliampere range with accuracy of 2%. The accuracy in calculating the power dissipated in resistor. तो एक्यूरेसी बतानी है पावर में इन परसेंटेज, दैट इज हमको डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 बताना है कितना होगा। हम जानते हैं जो कि पी जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। अब देखिए करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है, तो डेल्टा पी बाई पी कितना हो जाएगा प्लस और माइनस। अभी देखिए ये रिलेशन आपको मैंने बताया यहाँ पे पावर वाला, तो अगर पावर होती है और मल्टीप्लिकेशन है तो जो पावर वाली वैल्यू होती है वो पहले आ जाती है और उसका रिलेटिव वैल्यू प्लस अगर दूसरा भी पावर दिया है तो उसकी फिर रिलेटिव वैल्यू। तो सिमिलरली अगर आई स्क्वायर आर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टू आपका यहाँ आ जाएगा डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको बताना है परसेंटेज में। ठीक है, अब देखिए 1 किलो रजिस्टर विद एक्यूरेसी ऑफ 100% कैरीज ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कहा कि द करंट वाज मेजर्ड बाय एनालॉग मीटर ऑन 25 मिली एम्पियर रेंज विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ 2%। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम प्लस और माइनस उसकी एक्यूरेसी कितनी दी है 10%। 10% दे दिया। अब जो करंट दे रहा है, अब द करंट वाज मेजर्ड एनालॉग मीटर 25 तो जो देखिए गारंटीड एक्यूरेसी एरर ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखिए 2% दिया है 25 मिली एम्पियर पे। ठीक है, तो अगर हमको जी करंट में जी ए ई वैल्यू निकालें, जी ए ई वैल्यू, तो वो हमेशा यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी 25 मिली एम्पियर, और हमको उसको कैलकुलेट कितने पे करना है 2% पे, दैट इज 2/100। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 25 चौका 100, दैट इज जी ई वैल्यू 0.5 आई। ठीक है, 0.5 आई। ठीक है, तो अब हमको एक्यूरेसी करंट रिलेटिव स्टैटिक एरर हमको बताना है जब करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर थी उस समय कितना बताना है, दैट इज देखिए हमको आई पता है कि 10 मिली एम्पियर है, बट इसका डेल्टा आई बाय आई हमको नहीं पता है परसेंटेज में। वही अभी जीएई वैल्यू से हम रिलेटिव स्टैटिक करंट बताएंगे, रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो यहाँ से हम पढ़े थे कि जीएई वैल्यू जो होती है वो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर इन करंट 100 इंटू मेजर्ड वैल्यू, और जो करंट कैरी कितना है 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, और जी आई वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए कितनी कैलकुलेट की है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 के इक्वेट करेंगे तो ये आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर मतलब क्या है, ये डेल्टा आई बाई आई है परसेंट में बाई 100 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 से 10 कट गया तो ये 10 आ गया, तो डेल्टा आई बाई आई इन परसेंटेज कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तो ये 5% आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट आया वो 10 मिली एम्पियर प्लस और माइनस 5% आया। तो ये आपका आ गया डेल्टा आई बाई आई, और डेल्टा आर बाई आर यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका डेल्टा आर बाई आर और ये हो गया आपका डेल्टा आई बाई आई। तो यहाँ से रिलेटिव स्टैटिक या एक्यूरेसी बोले इन पावर इन परसेंटेज कितना हो जाएगा प्लस और माइनस 2 इंटू 5% प्लस डेल्टा आर बाई आर इन परसेंटेज देखिए यहाँ से कितना है 10% है, तो ये 10 हो गया। तो ये देखिए ये 10% प्लस ये भी परसेंटेज में था ना, तो 10%, तो ये कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 20% आएगा। ठीक है, 20% आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप यहाँ पे ये गलती कर देंगे कि ये 2%, अगर कई लोग गलती करेंगे कि यहाँ पे सीधा डायरेक्ट 2% लिख देंगे, तो ये देखिए ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि ये जो है फुल स्केल पे ये एक्यूरेसी है,
जबकि हमको बताना है एक्यूरेसी कितने पे है, 10 मिली एम्पियर में, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे ये 2 एम्पियर यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी देखिए ईएससी में आया हुआ है। देखिए कहा था कि करंट ऑफ 2 प्लस और माइनस 0.5% इज पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस, द लिमिटिंग एरर कंप्यूटेड इन द पावर। सेम क्वेश्चन है, बट अब करंट और जो रेजिस्टेंस है उसकी रिलेटिव एरर डायरेक्ट क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। दैट इज करंट की वैल्यू यहाँ पे देखिए दे दी है। जो करंट की वैल्यू है, आई की वैल्यू दी है 2 प्लस और माइनस 0.5%, दैट इज ये आई हो गया और ये डेल्टा आई बाई आई हो गया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कितनी है, 100 प्लस और माइनस 0.2% दी हुई है क्वेश्चन में। दैट इज ये आपका हो गया डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। तो अगर पावर एक्यूरेसी इन पावर पूछ रहा है, लिमिटिंग एरर, ठीक है, या एक्यूरेसी, तो डेल्टा पी बाई पी कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है इन परसेंटेज। तो देखिए पी बराबर हम जानते हैं आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई पी कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 2 डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए प्लस और माइनस 2 इंटू 0.5% प्लस डेल्टा आर बाई आर कितना है, 0.2%। तो यहाँ से देख लीजिए ये कितना आ जा रहा है, ये 1% प्लस 0.2%, तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस 1.2%। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इस पे मैंने एरर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल पे भी शेयर करें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं मेजरमेंट को कंटिन्यू करूंगा और पैरेलल में पावर सिस्टम को मैं चलाता रहूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।